हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। कृपया कॉपी और पेन अपने पास रखें ताकि क्वेश्चन आंसर कर सकें। JCERT यानी झारखंड बोर्ड क्लास 6, सब्जेक्ट है साइंस, विज्ञान की ओर। पहला चैप्टर हम इसका प्रश्न उत्तर करेंगे भोजन यानी फूड। आइए प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला क्वेश्चन, सही उत्तर का चयन कीजिए। आलू में होता है, तो इसका ऑप्शन क सही है, मंड। आलू में मंड होता है। दूसरा प्रश्न, हड्डियों एवं दांतों को किसके उपयोग से स्वस्थ रखा जा सकता है, तो इसका ऑप्शन ख सही है, कैल्शियम। हड्डियों एवं दांतों को कैल्शियम के उपयोग से स्वस्थ रखा जा सकता है। तीसरा प्रश्न, इनमें से किसमें पोषक मूल्य शून्य होता है, तो इसका ऑप्शन ख सही है, रुक्षांश। रुक्षांश में पोषक मूल्य शून्य होता है। चौथा प्रश्न, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, तो इसका ऑप्शन ग सही है, आयोडीन। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। यहाँ पर उत्तर देख सकते हैं, पहला का क, दूसरा का ख, तीसरा का ख और चौथा का ग आंसर है। दूसरा प्रश्न, दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। वसा, मंड, रुक्षांश और प्रोटीन के बारे में लिखना है। तो वसा किसमें होता है प्रचुर मात्रा में, तो वह है मूंगफली, घी, तेल, दूध और मछली में वसा भरपूर मात्रा में होता है। मंड किस में होता है, तो वह अनाज, चावल, आलू, मटर और सेम, इनमें मंड पाया जाता है। रुक्षांश, यह साबुत अनाज, हरी सब्जी और फल में रुक्षांश पाया जाता है। प्रोटीन, यह दाल, दूध, अंडा और मांस, इसमें प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है। अब आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। इनमें सही कथन के सामने सही एवं गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। क, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो शरीर में बहुत सारे चीज़ों का आवश्यकता होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, रुक्षांश, जल इत्यादि चीज़ों की जरूरत होता है। तो जो केवल चावल पूरा नहीं कर सकता है, इसलिए क गलत है। ख, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है, जो सही है। अभावजन्य रोग जिसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण इत्यादि की आवश्यकता होता है अभावजन्य में। अगर हम संतुलित आहार हम खाएंगे जिसमें सभी प्रकार के जरूरी पोषक तत्व मौजूद हो, तो अभावजन्य रोग का रोकथाम किया जा सकता है, जो सही है। ग, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, जो सही है, क्योंकि संतुलित आहार वैसा आहार है जिसमें हमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ, विटामिन और रुक्षांश जैसे तत्व मौजूद हो। जितना ज़रूरत है शरीर में उतना ही आवश्यक हो, उसे कहेंगे संतुलित आहार, जिसकी ज़रूरत हमारे शरीर को होता है। इसलिए यह ग ऑप्शन सही है। घ, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, गलत। मांस में सभी पोषक तत्व उपलब्ध नहीं होता है। सभी पोषक तत्व उपलब्ध नहीं होने कारण अभावजन्य रोग उत्पन्न हो जाता है। संतुलित आहार से ही हमें शरीर को संपूर्ण विकास की आवश्यकता होती है, इसलिए मांस पर्याप्त नहीं है पोषक तत्व के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि क गलत है, ख सही है, ग सही है और घ गलत है। चौथा प्रश्न, खंड क में अंकित विटामिनों से खंड
ख में अभावजन्य रोगों का मिलान कीजिए। ठीक है, तो मिलान किया गया है। विटामिन ए के कमी से होता है दृष्टिहीनता, यानी देखने में अक्षम हो जाता है आँख। विटामिन बी के कमी से बेरी नामक रोग उत्पन्न होता है। विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, विटामिन डी के कमी से रिकेट्स यानी हड्डियों में कमजोरी आ जाता है। नेक्स्ट 5वां प्रश्न, निम्नलिखित के 2 उदाहरण लिखिए। कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोज्य पदार्थ का 2 उदाहरण है गन्ना और तरबूज। गन्ना और तरबूज में कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दूसरा प्रश्न है विटामिन सी से भरपूर भोज्य पदार्थ, वह है टमाटर और हरी मिर्च। टमाटर और हरी मिर्च में विटामिन सी से परिपूर्ण भोज्य पदार्थ है। और विटामिन सी खट्टे पदार्थों में भी होता है। जितने भी खट्टे फल हैं वे सभी विटामिन सी के भरपूर भोज्य पदार्थ हैं। आगे है तीसरा प्रश्न, अत्यधिक रुक्षांश के स्रोत वाले भोज्य पदार्थ हैं, वह फल और हरी सब्जी। आगे नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, खनिज तत्वों की कमी से होने वाले रोग, वह कुपोषण, सूखा रोग। कुपोषण और सूखा रोग खनिज तत्वों की कमी से होता है। चलिए छठे प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित के एक लक्षण लिखिए। सूखा रोग। सूखा रोग का लक्षण है शरीर का दुबला पतला होना। दूसरा प्रश्न, पायरिया रोग का लक्षण है दांत कमजोर हो जाना। दांत कमजोर हो जाता है तो वह पायरिया रोग का लक्षण है। तीसरा है घेंघा रोग का लक्षण है गले की ग्रंथि फूल जाती है। गले की ग्रंथि फूल गया मतलब घेंघा रोग हो गया, आयोडीन की कमी हो गया। चौथा है मोटापा, जिसमें शरीर का फूल जाना है, शरीर फूल गया है मतलब मोटापा आ गया है। 7वां प्रश्न, एक मोटे व्यक्ति को अपने वजन को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर है एक मोटे व्यक्ति को अपना वजन कम करने के लिए प्रतिदिन व्यायाम करना, रुक्षांश के स्रोत वाले भोज्य पदार्थ खाना चाहिए और वसा युक्त भोज्य पदार्थ कम खाना चाहिए। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न, कुछ जंक फूड के नाम लिखिए, इन्हें खाने से क्या होता है? तो इसका उत्तर है जंक फूड जैसे चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर इत्यादि को खाने से रक्तचाप की बीमारी होती है। इस प्रकार से झारखंड बोर्ड क्लास 6 साइंस का ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है और हम इस चैनल पर सभी चैप्टर का वीडियो हम ला रहे हैं, तो कृपया विजिट करें। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें साइंस का जल चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर कराएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।